मैं करवा चौथ का व्रत का बारे में बता रहे। ये कलंदर है, ऐसा बाजार में मिलता है, बहनें इसे खरीद लें। और इस पर सभी चित्र बने हैं, करवा बना है, पूजा की विधि बनी है और कहानी भी है इसमें। तो आप इसे अवश्य ले आइए बाजार से, सब विधि जान जाओगी। जो बहनें नए हैं उन्हें मालूम नहीं होगा तो जान जाएंगे, उनके लिए परेशानी होती तो इसलिए आसान हो जाएगा, इसे खरीद लेंगे। और ये किताब है, इसमें 4 कथा रहती है। ये करवा चौथ की किताब है, ये भी बाजार में मिलती है, करवे के साथ ये भी मिल जाएगी, ये भी ठीक है। तो आज मैं एक कहानी आपको कह के सुना दे रही हूँ। और इसमें किताब में तो है ही है, 4 कहानियाँ हैं, कई तरह की हैं किताब में। आहुई माता की और स्याहू की और करवा चौथ की, ये तीन ही इस कार्तिक के महीने में पड़ता है व्रत। और तीनों की हैं, तो किसी के यहाँ स्याहू की पूजा होती, किसी के यहाँ आहुति माता की होती, किसी के यहाँ ये करवा चौथ होती है। तो अपने अनुसार जिसके यहाँ जो होती हो उसकी पूजा करें। तो करवा चौथ के मानता है कि करवा ले लें, उसमें सींक रहती है। किसी के यहाँ तो 2 डबल करवा चलाते हैं, अर्घ देते, किसी के यहाँ एक ही करवा रहता है। और लोटा में जल भर लें, अष्ट कमल दल बना लें, उसके सामने कलश रख दें, लोटा में भर के पानी, उसमें पान सुपारी और हल्दी अक्षत फूल दूबा सब डाल दें। और उसके ऊपर एक परई रख लें, उसमें चावल भर दें परई पर, और उसके ऊपर ढक्कन पे, और उसी के ऊपर नारियल रख दें। और रोली से सातिया काढ़ दें, सातिया बना दें, कुछ फल मिठाई और जो पकवान बनाए रहें सब, पूड़ी और गुलगुले, ये सब बनता है। और 4-4 के ढेरी लगा दें। किताब में तो दिया है कि 13 जगह 4-4 की हलवा पूड़ी रख दें। भाई नहीं हो तो एक जगह तो 4 पूड़ी 4 जगह तो रख ही दो, 4-4 पूड़ी 4 जगह रख दो। किताब में 13 जगह लिखा है कि 13 जगह रखे जाती हैं। और सुहाग के सामान चढ़ता है, जिसकी पहली करवा चौथ हो उसके मायके से सामान आता है, हर चीज़ सुहाग का, साड़ी बिछिया और जो देना हो हर चीज़। और करवा सब मायके का होता है, पहला करवा चौथ मायके के सामान से पूजा होती है। और अपनी सास के लिए जो कछु दक्षिणा, साड़ी और एक पैसा कछु और चावल अक्षत रख के हाथ में लेके, और जो पूड़ी चढ़ाई हैं अपने सास को पूजा करने के बाद अपने सास को दे के पैर छू लो। और नंद कहीं दूर रहती हो तो उसके यहाँ करवा भेजाया जाता, जो करवा पर चावल चढ़ा है, जो दक्षिणा रखी हो वो नंद का। घर में कोई भी लड़की हो और नहीं कोई, आजकल लोग दूर दराज रह रहे देश विदेश, तो जो ब्राह्मणी को दे दो, दे के पैर छू लो, फल मिठाई कछु दक्षिणा वो करवा दे के पैर छू लो। अब नहीं है तो कोई सुविधा नहीं है तो घर में रखा रहने दो करवा। तो मैं इसके आगे कथा कह रही, ये तो पूजा की विधि थी। 13 बिंदी लगा दें, वो कलंदर पर रखी हो तो कलंदर पे लगा दें, करवे पर 13 बिंदी लगा दें। सातिया काढ़ लें, उसमें स्याहू का चित्र बना दें, कुम्हार कुम्हारिन का चित्र कलंदर में सब बना हुआ रहता है। आज किसी को नहीं मिल रहा है तो अपने वहीं लोटे पर या जमीन पर आप ऐसा चित्र बना दें, कुम्हार कुम्हारिन स्याहू का, ये सब चित्र बना के माला फूल बिंदी लगा के पूजा कर दें। और कोई बड़ी कठिन पूजा नहीं है, बहुत सरल पूजा है। और कलशे पर नारियल वगैरह रख के ये सब है। अपने उस 4 बार 5 बार जो गौरी गणेश का पहले पूजन होता है, हर व्रत में पहले गौरी गणेश का पूजन होके तब दूसरा होता है। अब गणेश जी कैसे बनाओगी? सुपारी के ऊपर कलावा से चारों तरफ ऐसे कलावा से बांध दो, गांठ लगा दो। मैं दिखाऊंगी बांध के आपको किसी दिन, आज तो नहीं रखे हैं। तो वो गणेश जी मान लिया जाएंगे। और गौरी जी को गाय के गोबर से नहीं उपलब्ध है तो हल्दी से बना दो, मिट्टी से बना दो, गौर बना लो। तो पहले इनकी पूजा होती है। और पूजा के बाद जो सिंदूर चढ़ाओ 5 बार गौर माता को, फिर गौर माता से उठा के अपनी मांग भर लो। अब मैं कहानी सुना रही हूँ कि एक नदी के किनारे एक बहन जी रहती थी। और
उनका नाम करवा था। अपने पति के साथ उस नदी के किनारे रहती थी और बहुत सात्विक धर्मात्मा पतिव्रता थी। और उनका पति एक दिन जल में नहाने गया गंगा जी में, और सहयोग बस उसको मगर ने उसका पैर पकड़ लिया और जल के अंदर खींच ले गया। अब वो बहुत छुड़ाया, नहीं छूटा, तब उसके कोई जुगती नहीं सूझ रही थी। फिर उसने अपने पत्नी का नाम लेके चिल्लाया, करवा 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 करवा, बहुत जोरों का आवाज दिया। करवा भीतर से भागती हुई आई कि मेरे पति को क्या हो गया। बोला, ये मगर मुझे खींचे ले जा रहा, मैं डूब गया हूँ, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरी सहायता करो। अब करवा गई, बहुत खींची ऊंची, नहीं छोड़ा पाई तो कच्चा सूत चढ़ता है, कच्चा सूत आप जरूर रखिए। उस कच्चा सूत को यमराज के यहाँ तक फेंक के उस कच्चे सूत पे अपने पतिव्रता धर्म से अपने पति की रक्षा करने के लिए यमलोक में चली गई उस सूत के सहारे। तो यमराज से कहती है कि मेरे पति को मगर पकड़ लिया है, आप उसे नरक में डाल दो। तो यमराज कहते हैं करवा से कि अभी मगर की आयु बहुत लंबी है, उसकी आयु शेष बची है, मैं उसे नरक में नहीं डाल सकता। तब करवा क्रोधित हो जाती है कि मेरे पति को उसने पकड़ लिया है और आप उसको नरक में नहीं डालेंगे, मगर को दंड नहीं देंगे, मैं आपको भस्म कर दूंगी अपने पतिव्रता बल से। तब यमराज डर जाते हैं कि मुझे जला देगी, भस्म कर देगी, मैं ही मर जाऊंगा। तब यमराज करवा के संग आते हैं और मगर को नरक में डाल देते हैं, मार देते हैं। करवा के पति बच जाता है और करवा के बहुत सा आशीर्वाद देते हैं, तुम अखंड सौभाग्यवती हो, तुम पुत्रवती हो। और यह कहकर यमराज चले जाते हैं और करवा माता अपने पति को लेके घर आती है। तो उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाने लगी। कार्तिक के महीने में 4 दिन चढ़ती हुई चौथ के यह करवा चौथ मनाई जाती है। अब इनकी 4 कहानी होती है, यह पहली कहानी है, अगली कहानी मैं और किसी दिन सुनाऊंगी। और ये गणेश जी की भी पूजा होती है करवा चौथ को। तो एक कहानी 3 कहानी करवा की, एक कहानी गणेश की होती है। इसके साथ यह समाप्त होती है। मैं आगे अंक में सुनाऊंगी आपको और 3 कहानियाँ।